बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बरेली पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर के बाद यह हेलीकॉप्टर लैंड करेगा बरेली पुलिस लाइन में। वहीं पर ही इसका हेलीपैड बनाया गया है और थोड़ी ही देर के बाद आप देख पाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो ये चौकी चौराहे से गुजरेगा और सीधे बरेली कॉलेज का मेन गेट जो है, जो गांधी उद्यान पार्क है, उस रोड से जो श्यामतगंज की तरफ को रास्ता जाता है, वहीं पर बरेली कॉलेज का गेट है, वो वीआईपी गेट बनाया गया है। साथ ही साथ वहीं पर ही मीडिया की एंट्री भी उसी गेट से है और यहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको बरेली दर्पण दिखाएगा। यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इससे पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, जगह जगह पर बरेली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती जिस तरह से है, उससे साफ जाहिर होता है कि सुरक्षा के इंतजामों में किसी तरह की कोई जो है कोताही नहीं बरती गई है। आप खुद इस जगह पर देख सकते हैं, खुद एसपी ट्रैफिक साहब भी यहाँ पर जो है मौजूद है। थोड़ी ही देर के बाद मैं आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें बरेली दर्पण की से दिखाऊंगा। अभी इससे पहले आपने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो हेलीकॉप्टर था बिल्कुल यहीं से गुजरा था। शुरू की अगर आप तस्वीरें देखेंगे बरेली दर्पण की तो वो वीडियो जो है उसमें हेलीकॉप्टर भी आप देख पाएंगे। बस थोड़ी ही देर के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहां से गुजरेंगे। और आप खास बात यह है कि जितने भी आला अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, पुलिस अहलकारान हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में लगे हैं। खुद आप यहाँ पर देख सकते हैं एसपी ट्रैफिक साहब भी यहीं पर ही मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से इसी तरह से यहाँ पर निगाहें बनाए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद यहीं से ही गुजरेंगे एसपी ट्रैफिक साहब राम मोहन सिंह जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जितनी भी जो ट्रैफिक है उसको अभी रोक दिया गया है क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला यहां से गुजरने वाला है, बरेली कॉलेज पहुंचेगा, वहां खिताब करेंगे क्योंकि चुनाव होने जा रहा है। दूसरे चरण का नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। उससे साफ है कि जो है वो हम सीधे तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर यहां से देख पा रहे हैं कि खास बात यह है कि देखा जैसे कि पुलिस की एक गाड़ी गई जिसमें कि सुरक्षा को लेकर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप है तो इस तरह से जो भी रोड होते हैं उस पर सुरक्षा के पुख्ता नज़र, सुरक्षा के मद्देनज़र इस तरह की चीज़ें होती हैं कि किसी भी तरह की कोई खामी ना रहे, उसके लिए बाकायदा जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ ट्रैफिक पुलिस के जो है किस तरह। और आप देख रहे हैं कि बरेली कॉलेज में जो है खिताब करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बहुत सारे लोग जो है अभी यहाँ से गुजर रहे हैं। अभी हमने गाड़ी भी देखी, बसों में भी बहुत सारे लोग आए और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये एक बस जिसमें कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बस में सफ़र करके बहुत सारे लोगों को बस छोड़ कर आ रही है। यहाँ पर जो है फ्लैग भी लगा हुआ है। उमेश गौतम यहाँ से मेयर के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के लिए ही यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्हीं के चुनाव को लेकर के यहाँ पर आए हैं। इससे पहले मैं बता दूं बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया था, उसके साथ ही साथ शाहजहांपुर गए थे और उसके बाद यहां बरेली पहुंच रहे हैं। 3:50 का वक्त तय किया गया था लेकिन थोड़ा वक्त जरूर हुआ है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर था वो हमने आपको दिखाया था। ये आप देख रहे हैं पुलिस की उससे पहले जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो जो है दिए गए हैं कि जितने भी लोग कहीं पर भी रास्ते में हो, इस तरह से कोई जो है किसी तरह के व्यवधान पैदा ना हो इस जो काफिले में, उसको लेकर के पूरा अलर्ट जारी है। पूरा पुलिस एहलकारान, पुलिसकर्मी जो है, खुद आप देख सकते हैं एसपी ट्रैफिक साहब राम मोहन सिंह जी भी यहाँ पर मुस्तैदी से यहाँ पर सब चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। ये मेन चौराहा है, ये चौकी चौराहा कहलाता है। चौकी चौराहे से बरेली कॉलेज तक जाना है। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर इस वक्त देख पा रहे हैं। बस थोड़ी ही देर के बाद आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस काफिले को के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि थोड़ी ही देर के बाद जो है वो खिताब करेंगे बरेली कॉलेज में, क्योंकि
नगर निकाय चुनाव है, सेकंड फेज का चुनाव बरेली में होने के लिए है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जगह का दौरा, जिस तरह से पहले बदायूं, फिर शाहजहांपुर और फिर अब बरेली आ रहे हैं। और बरेली में भी जो है बरेली कॉलेज में खिताब करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आप देख सकते हैं ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। सुरक्षा को लेकर कोई इसी तरह की कोई कोताही बरेली पुलिस ने जो है ऐसा नहीं, पूरी तरह से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं कि इस तरह की कोई कोताही ना हो। इसके लिए बाकायदा जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस के एहलकारान जो हैं वो, और ख़ास बात आपको मैं बता दूं, खुद यहाँ पर एसपी ट्रैफिक साहब राम मोहन सिंह जी भी हैं और बहुत देर से यहीं पर इसी मौके पर है। ख़ास बात यह, अब आप देखिए थोड़ा बस काफ़िला की जो है गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं और इसको जो है एसपी ट्रैफिक साहब भी आगे अपनी गाड़ी से निकलते हुए, सुरक्षा की गाड़ियां थी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और इस तरह से थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जब यहां से गुजरेगा, वाकई वो एक देखने का मंजर होगा। और सुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो ये आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए भी हैं जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देखना चाहते हैं। और इस पल को बहुत सारे लोग, क्योंकि एंड्रॉयड का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग अपने मोबाइल लेकर भी खड़े हुए हैं और वो जो है अपने इस पल को जो है कैमरे में कैद करना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर अब देख पा रहे हैं। पूरी तरह से जो है ट्रैफिक को रोक दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जब काफिला आएगा, जाहिर सी बात है कल से लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बाकायदा पूरी तैयारियां चल रही थी। खुद कलेक्ट्रेट सभागार में आला अधिकारियों के बीच में जो है मीटिंग हुई थी और इस तरह से जो है, जिस तरह से योगी जी आ रहे हैं, अच्छा योगी जी आ रहे हैं, आप क्या इस तरह से आप भी कैमरा लिए हुए, क्या कहेंगे योगी जी को लेकर? हम कहेंगे हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, सीएम गरीबों का ध्यान रखते हैं, शिक्षा पे ध्यान देते हैं, हम लोग बहुत आभारी हैं उनके। यही मुख्यमंत्री रहे अगले 10 साल तक, यही मुख्यमंत्री रहे अगले 10 साल तक। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आप देख सकते हैं, गाड़ियों का काफिला, पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की वाहन, बहुत सारे वाहन जो है पुलिसकर्मी इसमें बैठे हुए हैं, बाकायदा पुलिस के सायरन के साथ जिस तरह से ये मंजर आप देख पा रहे हैं, वाकई जो है सुरक्षा को लेकर के या इस मंजर को देखने के लिए बरेली वासी है जो है यहाँ पर भी जो गुजर रहे थे वो भी देखना चाहते हैं। गाड़ी जो जैमर लगा हुआ है, इस गाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर के बाद देखिए हाथ हिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने वो तस्वीर भी आपने देखी, बरेली दर्पण ने आपको दिखाई। थोड़ी ही देर के बाद बरेली कॉलेज में खिताब करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि यहाँ का नगर निकाय चुनाव है। यहाँ पर बरेली के बहुत सारे जो बीजेपी के लीडरान हैं या जो है सब लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जो है वहाँ बरेली कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। बरेली की जनता ही पहुंची हुई है, जो बहुत सारे जो लीडरान हैं वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो है वो पहुंचे हैं। मैं सीधी तस्वीरें आपको यहाँ बरेली दर्पण से दिखा रहा हूँ और अभी जो है उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये काफिला जो जा चुका है। लेकिन आप यहाँ की पब्लिक का मंजर देखिए, इन लोगों ने अपने कैमरों में जो है वो कैद किया है इस पल को, और बरेली दर्पण ने भी आपको घर बैठे इस पल को जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। यही वो मंजर था वाकई जो बहुत सारे, ये बताइए आपने पहली बार मैं समझता हूँ इस तरह से मंजर देखा होगा, मुख्यमंत्री जी गए हैं और आपके पास मोबाइल भी था, क्या कैसा लगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा और 2 सेकंड के लिए हाई कर पाए उनसे, लेकिन अच्छा लगा जो भी था, जल्दी जल्दी निकल गए वो। देख लिया था आपने गाड़ी में? हाँ बिल्कुल, हाई भी कर दिया था। चलिए आपने देखा? हाँ बिल्कुल। अम्मा जी कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? समस्या अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। चलिए यही मंजर था। खास बात यह है कि कल से लगातार जो है इंतजाम किए जा रहे थे। जहाँ साफ सफाई की बात हो वो देखिए, हालांकि इस तरह की बात भी कही गई कि जैसे ये फव्वारा इस वक्त चल रहा है, फाउंटेन चल रहा है, ये हमेशा चलता हुआ हो सकता है, लोगों को ना मिलता हो। देखिए पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां भी अभी जो है इस काफिले के साथ के पीछे गई हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब मुख्यमंत्री हो या कोई बड़े ओहदे पर जो सरकार में हो या कोई भी हो, तो इस तरह से उनके आगमन के लिए जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री जी जब तक यहाँ से चले नहीं जाते तब तक के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस के आला अधिकारियों करें या एडमिनिस्ट्रेशन की करें। यहाँ से सीधे लखनऊ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बरेली कॉलेज में खिताब करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि सेकंड फेज का चुनाव, नगर निकाय चुनाव जो है वो 11 तारीख को होना है। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग अलग जगह पर जो है दौरा हो रहा है इस चुनाव को लेकर के, और
पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं गए थे, उसके बाद उन्होंने जो है शाहजहांपुर का दौरा किया और उसके बाद उनका जो यहाँ के पर आने का समय था वो 3:50 तय किया गया था, आगे पीछे हो गया। लेकिन जिस वक्त वो आए तो वो उन तस्वीरों को भी आपने जिस हेलीकॉप्टर से गुजरे थे वो भी हमने दिखाया। उसके साथ साथ जब वो गुजरे तो उन्होंने हाथ हिलाया भी पब्लिक के लिए, तो बहुत सारे जो लोग थे उनको भी हमने उनसे भी बात की, तो उनके लिए भी एक अलग सा पल था। अब ये देखिए यहाँ से जो है जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जाने के बाद जो है ट्रैफिक को खोल दिया गया है। हालांकि शहर के बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी डाइवर्जन किया हुआ है, जैसे पुलिस लाइन से जो आता है या किले के पुल से जो आता है उस रास्ते से पुलिस लाइन वाला जो फ्लाईओवर है उस पर अभी ट्रैफिक को रोका गया है, डाइवर्ट किया गया है। उसकी वजह यह है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो सिविल लाइन से हमने भी जो है उस तस्वीर को आपको दिखाया था। ये इस वक्त की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भले ही हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खिताब कर रहे हैं वो हम आपको बाद में बता पाएंगे, बाद में दिखा पाएंगे, लेकिन हमारी टीम या हमको जब वहाँ से जो खिताब आएगा हमारे जो सहयोगी हैं तो वहाँ की तस्वीरें भी हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा हमको बरेली दर्पण चाहता था कि एक लाइव यहाँ से ज़रूर दिखाया जाए। अब वहाँ जो खिताब करेंगे उससे संबंधित ज़रूर हम खबर आपको दिखाएंगे, क्योंकि बरेली से जो है यहाँ पर जो उमेश गौतम जी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, उन्हीं के चुनावी मैदान उन्हीं के लिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली आए हुए हैं, क्योंकि सेकंड फेज़ का चुनाव जिस जिस जगह पर है उनमें से बहुत सारे शहरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। और आज उनका आगमन जो है 3:50 पर बरेली में था, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब से ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वहाँ का जो माहौल है, जिस तरह का जो है वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, वो तस्वीरें भी आपको थोड़ी देर में ज़रूर हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप जो लगातार आप हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो चौकी चौराहा है, ये एक बड़ा मेन चौराहा कहलाता है बरेली का। चाहे हमें जो है हमें कलेक्ट्रेट जाना हो या हमें यहाँ पर हमारा डिफेंस का जो है वहाँ जाना हो या हमें शहर के और कोनों में जाना हो, ये एक ऐसी जगह कहलाती है यहाँ से हमको एक गुजरना पड़ता है। ये बहुत मेन चौराहा कहलाता है, चौकी चौराहा। इसी तरह से आगे एक चौराहा है जिसे अयूब खान चौराहा कहा जाता था, अब उसका नाम चेंज हो गया है। इस तरह से यहीं पर ही आगे जा कर के पुलिस लाइन है, ज़िला कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से यहाँ आर्मी का जो है वो है, डिफेंस का है, कैंट इलाका के लिए रास्ता जाता है, और इधर के लिए जो है गांधी उद्यान पार्क के लिए जाता है, बरेली कॉलेज के लिए रास्ता जाता है, पीलीभीत बाईपास के लिए रूट जाता है। यह अहम चौराहा यहाँ का कहलाता है और यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है। जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तब आपने देखा बिल्कुल बहुत माहौल बिल्कुल शांत था, सारा ट्रैफिक को रोक दिया गया था। और अब जिस तरह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़े से सुकून के पल है, सबको रोक दिया गया, लेकिन अभी भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब वापस जाएंगे तब भी इसी तरह से जो है इसको रोका जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के बाकायदा पूरे पुख्ता इंतजाम हमेशा इसी तरह से रहते हैं। ये बरेली शहर है और बरेली की पुलिस व्यवस्था को हमेशा जो है सराहा ही गया है। हमने जब भी देखा है, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी भी तरह के प्रोग्राम होते हैं, किसी के भी वीआईपी मूवमेंट होता है, तो हमने देखा है यहाँ की खासतौर से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होते हैं। यहाँ के आला अधिकारी जो है वो पूरी तरह से चुस्त होकर के पूरे अपने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह से दिन रात एक कर देते हैं। जिस तरह से कल हमने देखा, जितने इलेक्शन को लेकर के जिस तरह से कहा गया कि चुनाव के में जो होगा उसको लेकर के हमने खबर बताई थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने को लेकर के भी जो है मीटिंग में सब बातें हुई थी कि सुरक्षा को लेकर के किस तरह से इंतजाम किया जाए। और बरेली की साफ़ सफाई की बात करें तो मुख्यमंत्री के आगमन पर यहाँ बरेली की साफ़ सफाई की भी बहुत सी व्यवस्थाएँ की गई। तो बहरहाल जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो ये एक बड़ा अच्छी बात रहती है कि अगर वीआईपी मूवमेंट हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, मैं अभी आपके साथ आता हूँ। तो ये मंज़र अपने आप में वाकई जो था हमने आपको दिखाया। अब मैं कहूँगा आप लोग हमारे साथ जिस तरह से लगातार जुड़े रहे, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से जिस तरह के इंतज़ामात हैं यहाँ पर, लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि एक वीआईपी हैं तो उनके
के आगमन पर इस तरह से, हालांकि आम जनता को थोड़ी बहुत ज़रूर परेशानी होती है, लेकिन वह वीआईपी मूवमेंट होता है और मुख्यमंत्री का आना होता है। मुख्यमंत्री के लिए बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं, हमारे लिए बहुत कुछ रात दिन एक करते हैं, तो ऐसे उसमें थोड़ी सी अगर हमें परेशानी भी होती है तो इसकी कोई बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि हमारे यहाँ का जो तहजीब है वो कम से कम हमारे मुख्यमंत्री को भी दिखना चाहिए। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन की जिस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से व्यवस्थाएँ दी हैं उसको भी वाकई सराहनीय है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो है प्रोग्राम होगा, जो उनका जब खिताब करेंगे वो भी हम कोशिश करेंगे आप तक लाइव, भले ही हम वहाँ का खिताब को नहीं पहुँचा पा रहे हैं, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे यहाँ की तस्वीरें, यहाँ की वीडियो हम आपको दिखा पाएँ। तुम क्या बोलोगे मीडिया कर्मियों के साथ करोगे? तो यहाँ बहुत सारे मीडिया कर्मी हमारे सहयोगी भी हैं जो अक्सर जो है यहाँ कवरेज करने के लिए आते रहते हैं। अच्छा, आज भी आप हमारे साथ, हम लोग साथ में ज़्यादातर रहते ही हैं, किस तरह का मंजर देखा, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी यहाँ पर जब मुख्यमंत्री जी आ रहे थे? जैसे कि हमने अभी देखा फव्वारा भी चल रहा था, सुरक्षा सफाई बहुत रहती है, तो क्या हमेशा इसी तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या रहता है? देखिए, मुख्यमंत्री या जब कोई बड़े मंत्री आते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए जी। और रही बात साफ सफाई और व्यवस्था की, तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री हर 6 महीने में आया करो, मेरा शहर चमक जाता है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो फव्वारा है, इससे पहले मैंने तो कभी इसको चलता हुआ नहीं देखा। जैसे ही मुख्यमंत्री आए इसको चला दिया गया, जैसे उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया वैसे ही ये फव्वारा निकलने लगा जी। फिर उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री की गाड़ियां गईं, काफिले की गाड़ियां गईं, ये जो फव्वारा है ये बंद हो गया जी। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो सारा ट्रैफिक रोक दिया गया, चाहे वो इधर से आने वाला हो बटलर की तरफ से, चाहे स्टेशन रोड की तरफ से आने वाला हो, चाहे स्टेशन रोड की तरफ जाने वाला हो, या जो कैंट की तरफ से आने वाला हो, ट्रैफिक सारा रोक दिया गया। क्या पता उसमें कोई इमरजेंसी में कोई जा रहा हो, उसको भी रोक दिया गया। देखिए, ये एक होता है प्रोटोकॉल, लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था को थोड़ा बदला भी जा सकता था। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँ कि यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, वो मैं समझता हूँ काबिले तारीफ काम है। जिस तरफ से हमने देखा है, जब भी देखा है कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी धर्म की कोई रैलियाँ होती है, किसी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, रोड से बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो उस वक्त में भी बहुत हम देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, आला अधिकारी हमेशा नजर रखते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ आज बहुत स्पेशल था, क्योंकि खुद सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे थे, उसमें मैं समझता हूँ कल से काफी अच्छी तरह से व्यवस्था थी। आप किस नजर से देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। बरेली का पुलिस प्रशासन बहुत सहयोग करता है जनता को, जनता भी बराबर सहयोग करती है बरेली के पुलिस प्रशासन का, चाहे वो कोई रैली हो, चाहे जुलूस हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है धार्मिक जुलूस यहाँ पे काफी निकलते हैं, जिसको लेकर बरेली का जो पुलिस प्रशासन है रात दिन मेहनत करके उन जुलूसों को जो है निकलवाता है, शांतिपूर्वक निकलवाता है, शांति व्यवस्था बनी रहती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ की साफ सफाई की, तो जब कोई बड़ा मंत्री आता है या कुछ इस प्रकार का कुछ होता है, तो अलग से कुछ ना कुछ जो करने की वो रहती है, कवायद रहती है। लाइटें बराबर जलती हैं, ट्रैफिक लाइट से सही हो जाती हैं, फव्वारे चलने लग जाते हैं। वही मेरी एक छोटी सी शिकायत है कि बरेली वासी होने के नाते कि ये जो व्यवस्था है सुचारू रूप से ऐसी ही चलती रहे, तभी मेरा शहर सुंदर बनेगा, स्मार्ट सिटी के दायरे में आ जाएगा पूरी तरह से। बहुत अच्छी बात कही कि अभी थोड़ी देर पहले फव्वारा चल रहा था, नहीं चल रहा है। अगर इसी तरह से व्यवस्थाएं बेहतर अगर हो जाए तो शहर और चमकता रहेगा। और कुल मिलाकर बात यह है कि हमने देखा है कि वीआईपी मूवमेंट अगर होता है तो उनका कहना था कि इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, साफ़ सफाई भी देखने को मिलती है। वीआईपी मूवमेंट अगर लगातार बीच बीच में अगर होता रहे तो मेरा शहर चमकता रहेगा। ये जो है एक राय है हमारे सहयोगी की। तो मैं तो यही कहूँगा मुख्यमंत्री जी से, जैसे उन्होंने कहा 6 महीने बाद बरेली आ जाया कीजिए, वाकई अच्छा रहेगा, हमारा शहर चमकता रहेगा। बहरहाल चुनाव होने को है, क्योंकि अब नगर निगम में भी मेयर आएंगे, पार्षद आएंगे, तो उनकी जिम्मेदारियां होंगी। कौन पार्षद होगा, कौन यहाँ का मेयर होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि अभी व्यवस्थाएं जो है नगर निगम के अधिकारियों के हाथ में हैं, फिर मेयर के हाथ में होंगी। उस वक्त में ये फव्वारे की समस्या की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो सकता है हमेशा लगातार होती रहे। ऐसा आपके आने का इंतज़ार ना हो कि 6 महीने बाद आप आएंगे तो यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी ने कहा। उम्मीद करते हैं चुनाव होगा और व्यवस्थाएं यहाँ की इस तरह की शिकायतें दूर होंगी, जो पत्रकारों ने भी
नोट किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए और जाते जाते मैं कहूँगा कि जो मुख्यमंत्री जी जो आए हुए हैं वहाँ हमारी टीम नहीं पहुँच पाई, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो कवरेज हुई है हम लाइव दिखाते हैं, ज़्यादातर हम वहाँ लाइव नहीं दिखा पाए, तो हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के बाद जो है उनका कार्यक्रम हो जाए तो उन्होंने क्या कहा है बरेली के लिए, यहाँ के लिए क्या संदेश दिया है वो भी हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बरेली दर्पण के लिए फिरोज खान के साथ रिजवान अहमद। नमस्कार।